हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड क्लास में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं चैनल कॉन्सेप्चुअली करेक्ट। तो पिछली क्लास यानी लेक्चर 2 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व किए थे और बचे हुए क्वेश्चन 6 to 11 हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिसने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। और प्लीज़ इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी आपकी जानकारी में कोई बच्चा हो जो कि क्लास 10th में हो तो उनके साथ आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। तो ये क्वेश्चन 6 क्या बोलता है कि एंगल ए और एंगल बी मान लीजिए अगर एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी। तो हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि प्रूफ करो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। तो अब इसके लिए हम लोग बना लेते हैं पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, और मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है बच्चों, और इसमें मान लेते हैं कि एंगल सी पे हमारा 90 डिग्री है। तो अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले तो याद हो रखे हैं। तो कॉस से हमारा क्या होता है? कॉस से डिफाइंड होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमको एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेनस देखना होगा। तो एंगल ए ये है, इसके रिस्पेक्ट में बेस हमारा हो जाएगा ए सी और हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा ए बी, है ना बच्चों? तो बेस हमारा हो गया ए सी और हाइपोटेनस क्या हो गई? ए बी। सिमिलरली कॉस बी का अगर हम लिखें, कॉस बी का भी हमारा रेशियो तो वही रहेगा बी बाई एच। लेकिन अब एंगल बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं बेस क्या है। तो एंगल बी ये है, इसके रिस्पेक्ट में बेस हो गया हमारा बी सी और हाइपोटेनस हो गई हमारी ए बी। तो इसको लिख लेते हैं बी सी बाई ए बी। और हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी, है ना बच्चों? तो इसको हम लिख लेते हैं। हमने क्या भी लिखा है इसको कि कॉस ए हमारा आया था ए सी बाई ए बी और कॉस बी हमारा आया था बी सी बाई ए बी। तो ए बी अगर हम काट दें तो हमारा क्या बचेगा? ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी हमारा क्या है? ए सी हमारा ये साइड है और बी सी हमारी ये साइड है। तो हमने गिवन से क्या प्रूव कर दिया कि हमारी ए सी साइड और बी सी साइड इक्वल है लेंथ में, है ना बच्चों? और हमको पता है, क्या पता है? कि वी नो कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं, जो कि यहाँ पे ए सी और बी सी इक्वल हैं, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर आपको याद हो आइसोसेलेस ट्रायंगल की यही डेफिनेशन होती है ना बच्चों, कि जो भी दो साइड्स होंगी अगर इक्वल हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो वो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। वी नो दैट एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू इक्वल साइड्स, जो भी इक्वल साइड्स है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, आर इक्वल। यानी कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है वो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं? हमारा एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। तो ऐसे हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने प्रूव किया कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी, जो कि हमको गिवन है उसको यूज़ करके। और उसके बाद फिर हमने प्रॉपर्टी लगा दी जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में होल्ड करती है, जिसमें कि हम बोलते हैं कि हमारी जो दो साइड इक्वल हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है? हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दे दी है। तो हमको कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन है और हमको इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी है, दो एक्सप्रेशंस की। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 1 to 5 में काफ़ी सॉल्व किए हैं, तो हमको बस उसको रिपीट करना है। तो हमें क्या गिवन है? हमको गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। और कॉट थीटा क्या होता है हमारा? टैन थीटा का अपोजिट या उसका रेसिप्रोकल, और टैन थीटा होता है पी बाई बी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बी बाई पी। तो हमको बेस और बी बाई पी का रेशियो 7/8 गिवन है। तो हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग बोलेंगे लेट बी इक्वल्स टू 7K एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 8K वेयर K इज सम पॉजिटिव नंबर।
है ना बच्चों। और उसके बाद हम लोग इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मालूम होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या हमने माना है 8k, तो 8k का स्क्वायर हो जाएगा 64k स्क्वायर, और बेस क्या है 7k, उसका स्क्वायर हो जाएगा 49k स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो 9 4 13 3 एंड 6 4 10 113k स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनस क्या आ गया 113k स्क्वायर। अब अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारा h क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 113k। तो हमको तीनों वैल्यूज पता चल गई, k के टर्म में बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेनस भी पता है। तो अब हम जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको अगर हम लोग देखें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे। तो हमारा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा p बाई एच। तो p हमको गिवन है क्या है 8k, और h हमने निकाला है स्क्वायर रूट 113k। k कट कर दिया तो 8 बाई स्क्वायर रूट 113 आ गया। सिमिलरली अगर कॉस थीटा देखें, कॉस थीटा हमारा डिफाइंड होता है b बाई एच से। तो बेस हमारा क्या है 7k, और h हमारा क्या है जो हमने कैलकुलेट किया है रूट 113k। k कट गया तो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब हम सीधे इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला एक्सप्रेशन क्या है, पहला एक्सप्रेशन निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें अगर हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा दें तो यहाँ पे हमको a प्लस बी दिख रहा है और यहाँ पे हमको a माइनस बी दिख रहा है। तो इसमें अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सीधा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली नीचे लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमको साइन थीटा की वैल्यू मालूम है तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, 8 बाई रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो इसको अगर लिख दें 8 बाई रूट 113 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग 7 बाई रूट 113 का स्क्वायर। तो ऊपर स्क्वायर अगर कर दें तो 1 माइनस 64 बाई 113 आएगा अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब एलसीएम लेके अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 113 माइनस 64 करेंगे तो 49 आएगा ये, और नीचे आ जाएगा 64। तो हमारा जो इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई ये आ गई 49 अपॉन 64, है ना बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले एक्सप्रेशन का। अब दूसरा एक्सप्रेशन हमको क्या गिवन है, दूसरा गिवन है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है सेकंड एक्सप्रेशन। तो हमको तो गिवन था राइट कि कॉट थीटा की वैल्यू तो हमको सीधा सीधा गिवन थी। कॉट थीटा हमको क्या गिवन था 7/8। तो इसमें तो ये बहुत सिंपल है। तो कॉट थीटा अगर हमको 7/8 गिवन है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है ये हम लोगों ने समझा था। जब ये पावर होता है तो ये बेसिकली कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है, और हमको कॉट थीटा की वैल्यू मालूम ही है यानी 7/8। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन 64। तो इसका भी आंसर आ गया 49 अपॉन 64। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो पढ़िए बच्चों सवाल क्या लिखा हुआ है। तो हमको गिवन है 3 इंटू कॉट ए इक्वल टू 4 गिवन है। हमको चेक करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के अगर ये इक्वल टू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाए, ये हमको चेक करना है क्या ऐसा इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो चलिए करते हैं। तो इसमें हमको क्या गिवन है 3 इंटू कॉट ए इक्वल टू 4। तो इसको अगर हम लोग अरेंज कर दें तो कॉट ए हम लोग बोल सकते हैं 4/3, और कॉट ए हमारा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसमें फिर से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें हाइपोटेनस निकालने के लिए, और उससे पहले हमको इसको मानना पड़ेगा, सीधे हम बेस को 4 नहीं मान सकते और परपेंडिकुलर को 3 नहीं मान सकते। तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा लेट बेस इक्वल टू 4 टाइम्स के एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 टाइम्स के, वेयर के इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोलेंगे,
हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमको परपेंडिकुलर क्या गिवन है 3k का स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर हो गया। बेस क्या है 4k, उसका स्क्वायर हो गया 16k स्क्वायर। ये हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। इसको ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाता है 25k स्क्वायर। तो h हमारा आ गया यहाँ से 5 × k। तो हमको तीनों चीज़ें पता चल गई। बेस हमारा 4k है, परपेंडिकुलर हमारा 3k है और हाइपोटेन्यूज हमारा 5k है। ठीक है बच्चों, अब हमको अगर देखें ये दो एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी है, तो इन एक्सप्रेशंस में हमको किस किस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, tan a की और cos a की और sin a की। तो पहले इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज निकालेंगे टोटल। तो हमारा tan a क्या होता है, tan a होता है हमारा p/b। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3k अपॉन बेस क्या है 4k। तो हमारा ये आ गया, k कट जाएगा तो 3/4। सिमिलरली अगर साइन ए अगर देखें तो साइन ए हमारा क्या होता है p/h। तो p हमारा क्या है 3k अपॉन h क्या है हमारा 5k। तो k अगर काट दें इधर तो बचेगा हमारा 3/5। फिर हमारा cos a की भी वैल्यू जरूरत पड़ेगी, वो हमारा क्या होता है b/h। बेस हमको मालूम है कितना है 4k और हाइपोटेन्यूज मालूम है हमको 5k। k कट कर दिया तो 4/5 आ गया। तो इस तरह हमें तीनों वैल्यूज पता चल गई, tan a, sin a और cos a की। अब हमको वो तीनों वैल्यूज इसको उठा के इसमें पुट कर देनी है। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट साइड हमारा एक्सप्रेशन क्या है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। और हमें tan a की वैल्यू क्या निकाली हमने, tan a की वैल्यू हमने निकाली है 3/4। तो चलिए इसमें रख देते हैं वैल्यू। हमने tan a की वैल्यू इधर निकाल दी है 3/4। अब इसमें अगर हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 3/4 का स्क्वायर तो 9/16, 1 + 3/4 का स्क्वायर 9/16। एलसीएम लेते हैं तो 16 - 9 अपॉन 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 + 9 अपॉन 16। 16 कट गया तो ये बचा 7/25। तो LHS की वैल्यू आ गई हमारी 7/25। अब हम RHS की वैल्यू निकाल लेते हैं। RHS हमारा एक्सप्रेशन क्या था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना बच्चों। और हमने cos a sin a की वैल्यू क्या निकाली है वो भी एक बार देख लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। cos a sin a हमारा आया था, cos a था 4/5, sin a था हमारा 3/5। तो cos a हमारा 4/5 है, sin a हमारा 3/5 है। इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें cos a का स्क्वायर तो वो हो जाएगा 16/25 माइनस साइन a का स्क्वायर वो हो जाएगा 9/25। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 7/25। तो हमने देखा क्या देखा कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज हैं ये इक्वल टू ये होल्ड करता है, ये एक्सप्रेशन सही है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है एक ट्रायंगल ABC में जो कि राइट एंगल है हमारा एंगल B पे, और हमको उस ट्रायंगल का tan A की वैल्यू गिवन है 1/√3। उसके बाद हमको इन दो एक्सप्रेशंस की वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगी समझने में। तो ABC, तो एंगल B पे हमारा 90 डिग्री है और हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है tan A की वैल्यू। तो tan A हमारा क्या गिवन है 1/√3 और हमको पता है tan A क्या होता है p/b। तो हम क्या बोल सकते हैं फिर से कि लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 × k यानी k एंड बेस इक्वल टू √3k, वेयर जहाँ पे k हमारा कोई क्या होगा, k सम पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि कोई परपेंडिकुलर बेस हमारे इनके रेशियोस होंगे। तो अब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम फिर लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर। इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया यहाँ से 2 × k। तो हमको तीनों वैल्यूज पता चल गई, परपेंडिकुलर की, बेस की और हाइपोटेन्यूज की। अब एक काम करते हैं, इनको डायग्राम में लिख लेते हैं।
तो एंगल हमारा ट्रायंगल जो ए बी सी गिवन है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमको तीनों चीज़ें पता चल गई हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो हमको क्या क्या गिवन है, तो परपेंडिकुलर हमारा के है और बेस हमारा √3 के है और हाइपोटेनस हमारा 2 के। तो परपेंडिकुलर हमारा के हो गया ए के रिस्पेक्ट में, बेस हमारा √3 के हो गया और हाइपोटेनस हमारा 2 के हो गया। अब हमको जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमको क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो क्या आ गया ये हमारा, ये आ गया हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब एक काम करते हैं, इन रेशियोज की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद इसमें हम सीधे रख देंगे। तो साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, p/h। तो ए के रिस्पेक्ट में हमारा p क्या होगा, वो होगा BC और हाइपोटेनस क्या होगी AC। तो BC की वैल्यू क्या गिवन है, k, और हाइपोटेनस क्या है 2k, k कट गया 1/2। फिर हमारा cos c क्या हो जाएगा, cos c हो जाएगा c के रिस्पेक्ट, cos c की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो c के रिस्पेक्ट में, एंगल c के रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या होगा, BC होगा और हाइपोटेनस क्या होगी, AC होगी। तो BC हमें गिवन है k और हाइपोटेनस हमारी क्या है 2k। तो k कट गया, फिर से 1/2 आ गया। फिर हमको चाहिए होगा तीसरा इसमें रिक्वायर्ड cos a, जिसकी अगेन फिर क्या होता है रेशियो b/h। अब एंगल a के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा हमारा, AB होगा और हाइपोटेनस क्या होगी, AC होगी। तो AB की वैल्यू हमको क्या गिवन है, √3 के, और AC की वैल्यू क्या है 2k। k अगर काट दें तो हमारा आ जाएगा √3/2। फिर हमें चौथा क्या चाहिए इसमें, साइन c। तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, p/h। तो c के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, AB और हाइपोटेनस क्या होगी AC। AB हमारा क्या है √3 के, AC हमारा क्या है 2k, k कट हो गया तो ये आ गया √3/2। अब हमको इनको, इन चारों वैल्यूज को एक्सप्रेशन में रख देना है। तो पहला क्या है, साइन A है तो वो हाफ हो गया, इंटू कॉस सी क्या है हाफ हो गया, प्लस कॉस ए क्या है √3/2, इंटू साइन सी क्या है √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 जो कि हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। इसका आंसर आ गया हमारा 1। अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या है जिसकी वैल्यू निकालनी थी, वो था हमारा cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो लिख लेते हैं इसको, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। अब देख लेते हैं अगर इसमें से कोई ऊपर कैलकुलेट कर लिया है तो फिर वो यूज़ नहीं करेंगे। तो पहला चाहिए हमको cos A जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, फिर चाहिए cos C वो भी कैलकुलेट कर चुके हैं, साइन A चाहिए वो भी कैलकुलेट कर चुके हैं और साइन C भी कर चुके हैं। तो अब सीधे वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। तो cos A हमारा क्या था, √3/2, cos C हमारा क्या आया था 1/2, माइनस साइन A क्या आया 1/2 और साइन C क्या आया था √3/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पहला हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन √3/4, दूसरा भी हो जाएगा √3/4 जो कि कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। इस तरह हमारे दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला आंसर हमारा आया 1 और दूसरा आंसर आया हमारा 0। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कंपेयर टू, आई थिंक इस एक्सरसाइज का मेरे से कोई पूछेगा सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा है तो वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसको आप बच्चों ध्यान से इसको समझ लीजिए क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और इसके चांसेस है कि ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमको गिवन है एक ट्रायंगल PQR और गिवन है ये राइट एंगल है कहाँ पे, Q पे, और हमको एक कोई एक्सप्रेशन गिवन है कि PR प्लस QR अगर 25 सेंटीमीटर है और PQ की वैल्यू हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हमको क्या निकालना है, साइन P निकालना है, कॉस P निकालना है और tan P निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग बना लेते हैं इसका ट्रायंगल। तो हमको ट्रायंगल क्या गिवन है, PQR। राइट एंगल कहाँ पे है, Q पे है, तो PQR। तो ये हमारा राइट एंगल हो गया यहाँ पे। तो हमको गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। हमको गिवन है पहला PQ हमको गिवन है ये 5, तो इसको हम अगर यहाँ पे 5 लिख लें, ये 5 है, और PR और QR हमको गिवन नहीं है, उनका समेशन गिवन है। तो हमको क्या गिवन है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 है ना बच्चों। तो हमें जो रेशियोज निकालने उसके लिए हमको अगर तीनों साइड पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा एम क्या है, तीनों साइड्स की वैल्यू निकालना। तो हमको यहाँ पे समेशन गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, तो हमको सोचना पड़ेगा यहाँ क्या करें। तो हम कर ये सकते हैं कि मान लेते हैं इसमें से कोई एक साइड की वैल्यू कुछ x है,
लेट पी आर इक्वल टू एक्स। तो ऊपर एक्सप्रेशन यूज करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो क्यू आर हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स, है ना बच्चों। तो हमने क्या बोला, अगर इस पी आर को हम एक्स मान लें तो ये उधर जाके 25 माइनस एक्स हो जाएगा क्यू आर। तो अब हमको पी आर पता चल गया एक्स के टर्म में, क्यू आर हमको पता चल गया 25 माइनस एक्स के टर्म में। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स के टर्म में, और उसको हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा क्या है, पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, क्यू आर का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। पी आर हमारा क्या है, एक्स का स्क्वायर, क्यू आर क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू हमको गिवन है, पी क्यू कितना गिवन था 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब इसको हम स्क्वायर खोल देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से खुलेगा, तो 25 स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 50x हो जाएगा ये, तो प्लस 25। तो अगर देखें तो एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, तो हमारा 50x को अगर उधर ले जाएं तो 50x इधर बचेगा। 625 प्लस 25 होता है 650। x हमारा अगर देखें तो 650 अपॉन 50, 5 0 0 कट गया और ये आ जाएगा 13। तो x की वैल्यू हमारी 13 आ गई, मतलब कि हम बोल सकते हैं हमारा पी आर आ गया। पी आर कितना आ गया, पी आर जो कि x था ये आ गया 13, और क्यू आर जो कि था 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स क्या है, x की वैल्यू हमने निकाल ली 13, तो ये आ जाएगा 12। तो हमारी पी आर क्या आ गया, पी आर हमारा आ गया 13 और क्यू आर क्या आ गया 12। तो ये हमको तीनों वैल्यूज पता चल गई। अब हम सीधा इन टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमको निकालने हैं इसकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो हमको एंगल पी के रिस्पेक्ट में तीनों रेशियोज निकालने हैं। तो साइन पी हमारा क्या होगा, साइन पी होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा, पी आर। तो क्यू आर हमारा क्या है 12 अपॉन 13। फिर हमको क्या निकालना है, कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल पी के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, पी क्यू, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, पी आर। तो पी क्यू हमको कितना गिवन है 5 अपॉन 13। अब आ गया हमारा टेन पी। टेन पी इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा क्यू आर अपॉन बेस क्या है हमारा पी क्यू। तो परपेंडिकुलर हमको गिवन है 12 और पी क्यू हमने जो है वो 5। तो ये तीनों हमारे आंसर आ चुके जो वैल्यूज इनको निकालनी थी, 12/13, 5/13 एंड 12/5। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 11। ये हमारा थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हमको कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस आंसर हमको यस और नो में देना है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, और अपना रीजन को जस्टिफाई करो क्यों ऐसा ट्रू और फॉल्स है। तो पहला हमारा क्वेश्चन इसका पार्ट क्या है, पहला पार्ट है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। इस ऑलवेज ये हमको बताना है कि ऐसा क्या हमेशा होगा कि tan a की वैल्यू हमारी हमेशा 1 से छोटी आएगी। तो tan a, तो tan हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या ऐसा होना ज़रूरी है कि ये रेशियो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का हमेशा लेस देन 1 आएगा? बिल्कुल गलत, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, फॉल्स। क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में कुछ ऐसा रिलेशन तो है नहीं कि उसको लेस देन 1 होना ज़रूरी है। तो ये लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड बोलता है कि सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? तो हम लोग इसको फिर चेक करते हैं। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से सेक ए हमारा क्या होता है, 1/cos ए। cos ए क्या होता है, b/h, तो उसका उल्टा हो जाएगा h/b। तो h/b आया है, तो हमको मालूम है हाइपोटेनस क्या होता है, एक ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। तो हाइपोटेनस हमारी परपेंडिकुलर से भी बड़ी होती है और हाइपोटेनस हमारी बेस से भी बड़ी होती है। तो सेक ए की वैल्यू उन्होंने क्या बोली, 12/5।
हाँ, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 12 हो सकता है जो कि बेस 5 हो उससे बड़ा, तो ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये ट्रू है। ठीक है बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। ये तो गलत है। अगर हम लोग थ्योरी हम लोगों ने जो पढ़ी थी लेक्चर 1 में, तो उसमें हम लोगों ने वो क्या बोला था, cos A क्या होता है, cos हमारा होता है कोसाइन, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन, ना कि कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता था, कोसेक होता था, है ना बच्चों। तो इसलिए ये हो गया हमारा फॉल्स। तो अगर यहीं पे आंसर भी लिख लें तो सेकंड हमारा आया था ट्रू और पहला आया था हमारा फॉल्स। तो इस तरह हमारे 3 पार्ट्स हो गए। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा पार्ट बोल रहा है कॉट ए हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, यानी कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में कि तो ये क्या बोल रहा है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कॉट ए हमारा कॉट इंटू ए है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कॉट ए हमारा क्या होता है, कॉट ए हम बस को टेंजेंट ऑफ ए को शॉर्ट फॉर्म में बस कॉट ए लिखा जाता है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में। तो आप में से अगर किसी ने ये नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप लेक्चर 1 एक बार देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर लास्ट पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट, वो बोलता है क्या साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है फॉर सम एंगल थीटा। इसको अगर देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/3, तो क्या बोल रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है क्या फॉर सम थीटा। तो हमको मालूम है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना बच्चों। तो अब हमको मालूम है, हमने इसके पिछले दूसरा पार्ट था, पार्ट सेकंड, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाइपोटेन्यूस हमारी ये परपेंडिकुलर से भी बड़ी होती है और हाइपोटेन्यूस हमारी बेस से भी बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है 4/3। तो हम तो ये बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर हमारा हाइपोटेन्यूस से बड़ा है, तभी तो उसका रेशियो 4/3 आएगा। तो ऐसा तो होना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमारा हाइपोटेन्यूस से हमेशा छोटा आना चाहिए। तो अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से छोटा है तो उसका डिवीजन अगर करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए, जबकि 4/3 क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है। तो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोगों ने डिस्कस किया था, साइन थीटा एंड कॉस थीटा हमेशा लेस देन 1 आएंगे, इनकी कोई भी किसी भी एंगल के लिए ये ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकते, है ना बच्चों। तो इसलिए ये जो फिफ्थ पार्ट है ये हो गया हमारा फॉल्स। इस तरह हमने पांचों पार्ट डिस्कस कर लिए। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 11 भी हो गया और उसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी आपको फीडबैक या कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगेन बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।